सर आपका नाम? लोकेंद्र आर्य एडवोकेट। जो 5 तारीख में जो मेरठ के मवाना के नीलोहा गांव में एक हत्याकांड हुआ था कृष्ण पाल का, तो उसमें जो आप पैरवी कर रहे हैं तो उसमें क्या कार्रवाई चल रही है, कुछ बताएं उसके बारे में। देखिए, अभी जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है और हमारा प्रयास है कि जो गलती एसएचओ मवाना राजेंद्र त्यागी, सीईओ और एसपी देहात ने की है उसे वो सुधार लें। ऐसा आपको कुछ सुनने में आ रहा है कि कल आपके पास SPRA रूरल जो है उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? जी, एसपीआरए जो हैं अविनाश पांडे, मेरठ के एसपी देहात हैं, उनका मेरे पास कल सुबह 8:19 पर फ़ोन आया और उन्होंने मुझे 34 मिनट बात की। 34 मिनट में से 25 मिनट से ज़्यादा वो बिना सर पैर की बात करते रहे कि जी आप मुझे धमकाते हो, आप मुझे फंसा रहे हो, आप मुझे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं उनसे केवल 10 मिनट का मिलने का समय मांगता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस केस को वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दें और जो एसपीआरए की कल की ये कॉल है उसको वो सुरक्षित करा लें। उन्हीं की बातों में, उन्हीं की फ्रस्ट्रेशन में सारी बातें निकल कर के आ जाएंगी जो 34 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है। और उन्होंने इसमें स्वीकार भी किया कि वो इस रिकॉर्डिंग को बना भी रहे थे और जिस तरह से उनकी भाषा थी और जिस तरह से वो मुझे इस केस में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं एसपीआरए, वो स्पष्ट हो जाएगा जब वरिष्ठ अधिकारी सुनेंगे उसे। जैसे कि आप इस केस की पैरवी कर रहे हो, तो इसमें अब क्या चल रहा है? इस केस में अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन पे है। हमारा दो चीज़ों पर फोकस है कि इसकी जांच बदली जाए क्योंकि पप्पू सैनी निर्दोष है। मेरे पास में एविडेंसेस हैं मजबूत। पुलिस झूठ पर झूठ बोली जा रही है। वो कहते हैं कि जी हमने इसको, पप्पू सैनी को 9 तारीख में गिरफ्तार किया, जबकि 6 तारीख से पप्पू सैनी और उसका बेटा 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई 4 दिन अवैध हिरासत में रखे गए। तो पुलिस झूठ क्यों बोल रही है? वो कह रही थी तकनीकी खराबी से कैमरे नहीं हैं, जबकि सचिव लेवल के नोडल अफसर 9 तारीख में आए हैं थाने के अंदर और उन्होंने वहाँ पर जो लॉकडाउन की मॉनिटरिंग है थाने से ही एसएचओ कार्यालय में, वो भी चेक की है और रिकॉर्ड पे होगा। ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और उसमें फंस रहे हैं। कल इसी झूठ के पर्दे फाश होने से जो एसपीआरए है जिसने इस केस को 8 तारीख में बाइट दी थी, जब 8 में बाइट दी है उसने एसपी देहात ने, तो आप खुद समझें कि इसका मतलब उनके पास पप्पू सैनी थे ना 8 तारीख में भी, 8 मई में भी। और 9 तारीख में सबकी मीडिया खबरों में खबरें छपी हैं, प्रिंट मीडिया में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो। ये आईजीआरएस में मेरी, जो मैंने 8 तारीख में आईजीआरएस कंप्लेंट की थी ऑनलाइन, अवैध हिरासत में रखा हुआ है 6 तारीख से, उसका निस्तारण सीओ ने 15 मई को किया और उसमें ये लिखा है कि जी गिरफ्तारी 9 तारीख में हुई है। 9 तारीख की सुबह को पेपरों में खबरों में आ रहा है कि जी पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या कराई। एसपी देहात ने बाइट दी है। तो ये जो खेल चल रहा है मवाना थाने में, इंस्पेक्टर ने जो जाल बुना है, उसके जो संबंध हैं इनकी कृष्ण पाल की पत्नी और बेटी के साथ, इनकी सभी कॉल डिटेल अगर निकलवाई जाए, लोकेशंस निकलवाई जाए, तो आपको ये बहुत बड़ा स्कैंडल नज़र आएगा। क्यों सीओ इसके कर्मों को दबाना चाहता है, एसएचओ राजेंद्र त्यागी के? क्यों एसपी देहात उसको कर्मों को दबाना चाहते हैं? और मेरे ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस केस को या तो मेरठ थाना पुलिस से अलावा किसी दूसरे ज़िले से जांच कराई जाए, सीबीसीआईडी कराई जाए या फिर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजना न्याय की हत्या है, न्याय प्रणाली की हत्या है। और क्रिमिनल का बेस भी है कि 1000 कातिल छूट जाएं, 1000 मुलजिम छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इनके पास में अभी भी बहुत मौका है अपनी गलती को सुधारने का, इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करने का। जो हमारे एविडेंसेस हैं उनको उन बिंदुओं पर जांच करके सही हत्यारों का पता लगाने के लिए। आज भी एक तरफ तो एसपीआरए 8 तारीख को मानते हैं कि भाई माँ बेटी ने सुपारी देकर हत्या कराई है और उनको आज तक अरेस्ट नहीं करा, खुला छोड़ रखा है कानून। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कृष्ण पाल हैं, उनकी लड़की ने उनके खिलाफ एक FIR बिल्कुल। देखिए, कल एसपीआरए ने मेरे से 34 मिनट बात की और उसमें वो उसी मुद्दे पे जा रहे थे कि जिससे मुझे वो झूठे मुकदमों में फंसा सकें।
मेरा मनोबल तोड़ सके। और वो 34 मिनट की माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारी जो मेरठ में ही बैठते हैं, डीआईजी, आईजी, एडीजी, ये लोग उस 34 मिनट की ऑडियो को जो कॉल डिटेल्स निकलवाएं एसपी देहात की और खुद सुन लें। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि एसपी देहात और एसएचओ क्या मिलकर गेम खेल रहे हैं। इसमें अभी आपने क्या प्रश्न जो ये पूछा हमसे, धमकी जो थी, जो धमकी 506 का उन्होंने मुकदमा कराया है, ये भी थानेदार ने जानबूझ के कराया है जिससे कि मैं इसमें पैरवी ठीक से ना कर सकूं, मेरा मनोबल तोड़ा जा सके। ये बिल्कुल फर्जी केस है। आप ये समझिए कि वो एक एप्लीकेशन उससे लिखवाई गई, उसकी लड़की से, कृष्ण पाल की, उसे लिखनी नहीं आती है, थानेदार ने लिखवाई है, उसकी लैंग्वेज है ये। उसने ये कहा है कि भाई वकील लोकेंद्र आर्य ने विजिटिंग कार्ड दिया, परिचय पत्र दिया, तो उसे पता नहीं है, लड़की गवर्नमेंट जॉब में है वो, कि परिचय पत्र क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड और विजिटिंग कार्ड में अंतर उसे नहीं पता। और वो विजिटिंग कार्ड मैंने थानेदार को दिया था 7 मई को। जब 7 मई को उन्होंने अपने कार्यालय में पप्पू सैनी को भी बुलवाया था मेरे सामने, और मेरे साथ में पूर्व शासकीय अधिवक्ता प्रमोद तंवर एडवोकेट भी थे उस दिन, और ये 9 तारीख में झूठ बोल के गिरफ्तारी दिखा रहे हैं। मतलब कानून का मजाक बना दिया इन लोगों ने। आप और उसके बाद में कि जी पप्पू सैनी के बड़े लड़के ने ये कहा है कि लाशें बिछा दूंगा, और ये बात मैंने उससे बताई है, तो मैंने तो नहीं कहा ना कुछ भी, फिर भी मेरे पे 506 बन रही है। बड़ा मजाक है कि मतलब क्या चाह रहे हैं, धमकी क्या दी जाती है और कैसे वो चार्ज लगता है, कैसे सेक्शन लगते हैं, बताओ आप खुद देखिए। मैं इस आपके ऐसा माध्यम सुनने से में आ रहा है कि आपने कई बार ये कहा है एसपीआर सर से, जैसे अगर हमने धमकी दिया तो हमें अरेस्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं आज भी, कल भी 34 मिनट में मैंने कम से कम 34 बार ये कहा होगा कि जी मुझे 10 मिनट मिलने का समय दे दो, लेकिन एसपी देहात मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना सीओ फ़ोन उठाते हैं, ना इंस्पेक्टर साहब फ़ोन उठाते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो हमारे तथ्य हैं वो शामिल किए जाएँ, जिससे गलती वो सुधार ले। मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, डीआईजी, आईजी, एसएसपी की कॉल डिटेल निकलवा के देख लें, हमेशा पीआरओ फ़ोन उठाते हैं, आज तक उन्होंने मेरी बात नहीं कराई। मैं खुद एसएसपी के पास में 3 बार गया हूँ, डीआईजी, आईजी, एडीजी के दर दर भटका हूँ खुद इस केस को सुलझाने के लिए, एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे एविडेंसेस शामिल करें और एक निर्दोष आदमी को बिना बात के वो नासूली पे चढ़वाएं। कोई लेकिन मिलने का समय नहीं दे रहा है, इसलिए हम बार बार ये डिमांड करते हैं कि ये केस सीबीसीआईडी या सीबीआई को दे दिया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जैसे कि पप्पू सैनी की लड़की धरने पर बैठी है, उसकी अभी तक प्रशासन कोई देखभाल नहीं कर रहा है, उसका अभी तक पता नहीं लगा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ना तो वहाँ कोई एसडीएम गया आज तक, ना कोई डीएम गया आज तक उस बिटिया के पास में, उसकी भी यही पीड़ा है। जब एफआईआर कराई गई तो उसमें लिखा गया कि जीव के काटने से वो बेहोश पड़े हैं, पप्पू सैनी ने ऐसा गाँव में बताया। आज बिल्कुल झूठ एफआईआर में लिखा, उसकी बेटी ने क्यों लिखा उसका नार्को टेस्ट करा के देख लें, ठीक है। पप्पू सैनी का नार्को टेस्ट करा लें कि भाई उसने किसके दबाव में उसके बेटे को, जिस बेटे के सामने जिस तरह से उसे 4 दिन मारा गया और उसे बच्चों को जेल भेजने की धमकी और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, इसलिए उसने मजबूर होकर 4 दिन के उत्पीड़न से बाद अपने ये फर्जी केस मुकदमा जान को लिया। ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो ये लोग मिलकर के कर रहे हैं। कोई भी गांव में इन माँ बेटियों के साथ में नहीं है। गांव में एक आम चर्चा है कि इन दोनों ने ही इसकी हत्या कराई और एक गरीब आदमी को, निर्दोष आदमी को फंसा दिया। गांव के किसी भी लोगों के बयान आज तक रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है साइंटिफिकली, उसको नहीं अपनाया गया।